बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में नाज़रीन आज हम बात करेंगे एक तो नहुसत के साए या सियासत का इंतकाम, और दूसरा 14वां रोज़ जो है जंग में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात ही जंग के वाले से करते हैं कि इराक़ में तबाह होने वाले फ़ौजी तैयारे में तमाम एहलकार हलाक हो गए हैं। ईरान में अमरीकी फ़ौजी तैयारा गिरा। आलमी खबर अदारे के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक पोस्ट में कहा कि हादसे के हालात की तहकीकात जारी हैं। अलबत्ता ये भी वाज़ेह है कि तैयारे के गिरने की वजह हमला नहीं था, लेकिन आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अमरीकी फ़ौज के 4 एहलकारों की इस पर हलाकत हुई है। अमरीका पर यह भारी पड़ता जा रहा है जो ईरान पर हमला है। और दूसरी जानिब अमरीका ये भी कह रहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ज़ख्मी हैं और छुपते फिर रहे हैं, जबकि ईरान की लीडरशिप जो है वो वाज़ह तौर पर उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आ गई हैं। अली रेजानी समेत जो लोग हैं वो अवाम में फिर रहे हैं और अवाम के साथ मिलकर इज़हार यकजहती कर रहे हैं। ये सब कुछ नज़र आया है। लेकिन अमेरिका के दावे अपनी जगह पर है। सदर ट्रंप ने भी नया दावा किया है कि ईरान हथियार डालने के बहुत करीब है। ये सदर ट्रंप का नया दावा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि ये करने क्या जा रहे हैं, जबकि जो किसी दौर में इत्तेहादी थे जिनमें जापान भी था, तो जापान में ने भी आबनाए हम्स में अपनी फ़ौज भेजने से इनकार कर दिया है। जापानी वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने कहा है कि जापान आबनाए हम्स में बारूदी सुरंगें हटाने के लिए अपनी फ़ौज नहीं भेजेगा। तो यही सूरत हाल है। और नुसरत के साए इन पर पड़ रहे हैं, चाहे खलीजी ममालिक हों चाहे कुछ भी हों। आप देख लें कि सिर्फ 1.5 साल पहले की बात है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सियासी गुड्डी जो है वो आसमानों की बुलंदियों को छू रही थी। एक जुनून था, एक लहर थी जो इस मकबूलियत को मज़ीद बुलंद करती जा रही थी, मगर फिर अचानक मंजर बदल गया। चंद फैसले, बुरहान और चंद सियासी झटके, और ट्रंप पहले ही साल में गैर मकबूलियत के कई रिकॉर्ड तोड़ बैठा है। आज सूरत हाल ये है कि कांग्रेस के मिड टर्म इंतखाबात में इसकी जमात को सख्त मुश्किलात का सामना है। इसी तरह एक वक्त था कि जब मुस्लिम दुनिया का दिल सऊदी अरेबिया के साथ धड़कता था। ईरान के मुकाबले में हमेशा सऊदी अरब को हमेशा भरपूर हमायत मिलती रही है, लेकिन फिर आलमी सियासत के धारे फिर से बदलने लगे। कई फैसले और पॉलिसियों के बाद सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि मुस्लिम दुनिया के बाद हल्कों में हमदर्दियाँ ईरानी क़यादत की तरफ झुकने लगी हैं और झुकती हुई नज़र आ रही हैं। सिर्फ ये जंग की वजह है। और इधर खलीज में मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी सफारतकारी और माशी कामयाबियों पर फ़ख्र करता था। अमेरिका से लेकर भारत तक, इसराइल से लेकर पाकिस्तान तक इसके ताल्लुकात जो है मजबूत समझे जाते थे। दुबई सियाहत तजारत का आलमी मरकज़ बन चुका था, मगर आलमी माशी उतार चढ़ाव और सियासी कशीदगियों ने वहाँ भी नए चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। ये सब वाक़यात एक सवाल को जन्म देते हैं, क्या ये महज आलमी सियासत के बदलते हुए हालात हैं, या वाकई कुछ ऐसे फैसले थे जिन्होंने खित्ते में सियासत का रुख बदल दिया है। कुछ मुबस्सरीन का ख्याल है कि इन तमाम वाक़यात में एक चीज़ मुश्तरक नज़र आती है। वो एक चीज़ है पाकिस्तान की सियासत, इमरान खान के साथ होने वाले मामलात। क्या ये महज इत्तफाक है कि जंग से पहले आप देखें कि इमरान खान को जेल में डाला गया, उससे पहले गज़ा में जो फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की गई वो भी हमारे सामने है, उससे पहले इमरान खान को जेल के अंदर रखा गया। इसी तरह ईरान पर हमला जो हुआ वो हमने देखा। अब जो सूरत हाल है वो सारी जो है बिल्कुल तब्दील हो गई है। तो क्या ये महज इत्तफाक है? ये आलमी सियासत की बड़ी बिसात पर खेले जाने वाली कोई गहरी चाल है? ये सवाल आज भी मौजूद बहस है। लेकिन इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक शख्स जिसको जेल में डाला गया, जिसकी रजीम चेंज की गई, उसकी वजह से मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ये सारे नहुसत के साए ये जो है वो इनके ऊपर पड़ गए हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप भी है जो कि इमरान खान की हिमायत के हवाले से बात करता आया, इलेक्शन जीता। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों थे उन्होंने खुलकर वोट डाला, लेकिन अब देखा तो उसने इमरान खान के हवाले से बिल्कुल कोई बात नहीं की। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, और ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान को जेल के अंदर इसीलिए डाला गया क्योंकि इमरान खान की आवाज़ जो है इतनी तवाना है कि मगरिब में वो सुनी जाती है। असल वजह ये है, और ये इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।